तो आज 72वां रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस पे हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। अब हम लोग कुछ यहाँ पे संकल्प लेंगे। पहले हमने बात किया था 15 अगस्त के दिन कि हम माँ भारती की बलवेदी पे हमारे पूर्वज अपनी शीश की आहुति देकर, अपनी लहू की आहुति दे करके फिरंगी से, विदेशियों से देश को आज़ाद करवाया। और आज़ाद कराने का एक, हम तो वसुधैव कुटुंबकम वाले हैं, हम तो वनस्पतया शांति वाले हैं, हमने कभी खून खराबा किया नहीं, हम तो अहिंसा के पुजारी रहे सदा। गाय बैल हमने मारा, किसी से मर गया तो हमने हत्यारी लगा दिया उस पर, तो हम काहे को खून खराबा करते। लेकिन नहीं, असंतोष ऐसा उपजा कि जानवर की तरह व्यवहार होने लगा यहाँ पे। अंग्रेज यहाँ पे रहते थे, लेकिन जो यहाँ की समृद्धि थी, जो यहाँ की पूंजी थी, उसको भेज देते थे इंग्लैंड। आज भी आप लोगों ने सुना होगा ना, कोहनूर हीरा भारत माँ की जौहरी में रखा हुआ सबसे बहुमूल्य हीरा था हमारा, वो आज विक्टोरिया के शीश महल में वहाँ के रानी के मुकुट में लगा हुआ है। तो ये देख करके हमारे पूर्वज इसको बर्दाश्त नहीं कर सके और एक साइक्लोन पनपा संतोष का, जिसके फलस्वरूप हम 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गए। लेकिन प्यारे साथियों, हर समय, हर देश काल परिस्थिति हमेशा करवट बदलती रहती है। हम कहाँ से चले थे, कहाँ आ गए। पहले गोरे तो अब काले अंग्रेज हैं। हमारी चूंकि मनोवृत्ति, हमारी मानसिकता सर्वश्रेष्ठ बन जाने की, हमारी वासना, सेक्स पावर मनी की हमारी वासना, वो विक्षिप्त तरीका ना लेने लगे। इसीलिए प्रपत्र तैयार किया गया कि नहीं, चाबुक के द्वारा सबको गवर्न किया जाएगा और सबको समान अधिकार दिया जाएगा इस हमारे संविधान के द्वारा। साथियों, तो आज की हमारी जो परिस्थिति है, ये हम पूरे वैश्विक आज लेवल है। हम प्राचीन अभी 40 साल पहले चले जाएं तो हमारी जो व्यवस्था थी, वैज्ञानिक हमारी समृद्धता थी, इस तरह से नहीं थी। हम पोस्ट कार्ड और अंतर्देशी के ज़माने वाले हैं, जिसमें लिखा जाता था सब कुछ लिखने के बाद कि लिखना कम समझना अधिक। अब आज वीडियो कॉल के द्वारा हमारी मैसेजिंग हो रही है, लेकिन हर चीज़ का अपना बाई प्रोडक्ट है। इसमें खतरनाक की स्थिति क्या है कि अगर हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, एक फ़ोन घर से आ गया, बच्चा बीमार है, एक फ़ोन रिश्तेदारी के यहाँ से आ गया कि यहाँ एक फंक्शन है, और कहीं से फ़ोन आ गया, तो हम सूचनाओं के बंडल के बोझ के तले दबते हैं। हमारी मनोवृत्ति यहाँ पे उतार चढ़ाव लेने लगती है। लेकिन हमारी मनोवृत्ति कैसे ठीक रहे, और मनोवृत्ति को ठीक करने का जो सबसे निचला तल है, जो पशु वाला तल है, वो नशा, ट्रैंक्विलाइजर। आज नशा ट्रैंक्विलाइजर फैलता जा रहा है। और हमारे मन की गति, अगर हम मन को गवर्न करने में, कंट्रोल करने में सक्षम नहीं है, तो मन कभी डिप्रेशन की तरफ बढ़ जाएगा, वो कभी अति प्रसन्नता में घुसेगा, तो कभी अति अवसाद में घुस जाएगा। लेकिन आज तो उसके लिए क्या है, एक नशा का पागलपन ही फैल रहा है। इन सूचनाओं के बंडल के तले हमारा जो युवा दबता जा रहा है, जो उसको समृद्धता मिली, उसकी आज शारीरिक शक्ति कम हुई है, मशीनों पे हमारी निर्भरता ज़्यादा हुई है। लेकिन उसका जो बाई प्रोडक्ट आ गया, हमारी शारीरिक श्रम हमारा क्षीण हुआ, हमारा मनोवृत्तियाँ हमारी बढ़ने लगी। हमारी चूँकि भौतिक बाजार हमारा इतना विकसित हो गया, इतना भौतिक दृष्टि से हम संपन्न बन गए, हमारा मन कई तरीके से हिप्नोटाइज होता चला गया। मन हमारा कई तरीके से जाके बाजार के कई तरीके से हिप्नोटिज्म में घुस गया। ऐसा कहा जाए, हमारा मन भी उसी में खो गया, जिसके लिए हमारे यहाँ संत इशारा करते थे, बढ़त बढ़त संपद सलिल मन सरोज बढ़ जाए। तो हमारा मन जो बढ़ता चला गया इस समृद्धता के युग में, इस वैज्ञानिक विकास के युग में, जो हमारी मन की गति अराजक होती चली जा रही है, और हमारे यहाँ नशा का, अवसाद का, डिप्रेशन का जो ट्रैंक्विलाइजर आ रहा है हमारे नई पीढ़ी में, इसको हमको कंट्रोल करना है। क्योंकि एक हमारी पीढ़ी थी, उन्होंने अपना सर कटा दिया माँ भारती को स्वतंत्र करने के लिए। लेकिन आज हमारे क्या कर्तव्य हैं? हमारे कर्तव्य आज यही हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ी समृद्धशाली हो, उसकी प्रगति भी हो और उसकी प्रसन्नता भी बरकरार रहे। और एक चीज़ है, कीमिया बताएं आपको, प्रगति और प्रसन्नता अगर आप जागरूक होश में नहीं हैं तो सदा बराबर रहती है। आज 40 साल पहले यहाँ बहुत लोग खड़े हैं, जानते हैं, बैलगाड़ी पे हम लोग थे, इतना हमारी मकान दुकान गति विकसित नहीं थी, इतना हमारे सूचनाओं के बंडल इतने तेज़ी से हमारे विकसित है, ट्रांसपोर्ट के साधन हमारे इतना तरीके से विकसित नहीं थे, रोड्स हमारे इस तरह से नहीं थे, मकान हमारे इस तरह से नहीं थे। लेकिन हमारी प्रसन्नता कम नहीं थी, क्योंकि जमाना धीरे चलता था, एक गहन रिलैक्सेशन भीतर होता था। अब आज क्या है, सब कुछ हमको मिल गया, सब कुछ हम भौतिक
प्रगति में, वैज्ञानिक प्रगति के तहत हमने सब कुछ प्राप्त कर लिया। आज हमारी बाजारू व्यवस्था बहुत स्ट्रांग हो गई, लेकिन जो बाई प्रोडक्ट मिल गया, मन हमारा विक्षिप्त तरीके से चौकड़ी, चंडाल चौकड़ी भरने लगा। वो तो मन को कंट्रोल करने में मैंने अभी बात किया, निचला तल उसका है शराब, मैरिजुआना, ट्रैंक्विलाइजर, अफीम, चरस। स्मैक इस समय सबसे बड़ी बुराई फैलती जा रही है। तो नई टेरी को नशा से बचाना है। और दूसरा क्या करना है, एक समृद्धता बनी रहे विश्व की तुलना में। आज ग्लोबल विलेज है, वर्ल्ड ट्रेड टैरिफ लागू है। हम अपने आप को इतना समृद्धशाली बनाएं, इतना बलवान बनाएं कि हमारे बच्चे इतनी प्रगति करें भौतिक दृष्टि से वो, कि हम संसार में कहीं पीछे ना रहें। नहीं, आज गुलामी दूसरे स्तर पे है। अभी आपने देखा ना कि दवाओं पे कितनी निर्भरता हमारी है, किस देश की दवाओं पे निर्भरता है। अभी हमारे लिए फख्र की बात रही, ब्राज़ील के राष्ट्रपति ने भी हनुमान जी की फोटो ट्वीट किया संजीवनी बूटी लाते हुए पर्वत में। कोरोना वायरस की हमारे वैज्ञानिकों की देन है वो, हमारी बायोटेक्नोलॉजी की देन है वो। इससे सीना हमारा ऊंचा होता है। तो हमारे बच्चे इस तरह से पढ़े लिखे, हमको अपने बच्चों को इस तरह से पढ़ाई लिखाई उनकी करना है कि विश्व को विश्व वर्ल्ड ट्रेड के मंच पे, विश्व के मंच पे अपनी प्रतिभा को का लोहा मनवा सके वो। और दूसरी चीज़, उनके भीतर तनाव, डिप्रेशन ना आने पावे, उनके भीतर एक समृद्धता बनी रहे, मन की खिलावट सजावट बनी रहे, यानी भौतिक और आंतरिक दोनों दृष्टि से संपन्न बने रहें। महाराज जनक रहना आपको महल में है, लेकिन भीतर बुद्धत्व का, भीतर योग का दिया भी जलते रहना है, जिससे आपको तनाव और डिप्रेशन ना आए और आप मस्त आनंदित रहें। आप अपने ड्यूटी क्षेत्र में है तो पूरी खिलावट दें, घर में है तो पूरी खिलावट दें। आपकी प्रसन्नता, आपका आनंद हमेशा बरकरार रहना चाहिए, आपकी फ्रेग्रेंस खुशबू लुटनी चाहिए। हम अब थोड़ी सी बात करेंगे आपको यहीं पे। भारतवर्ष 2000 सालों में बड़ा उतार चढ़ाव देखा। 1000 साल पहले पूरी दुनिया में हम समृद्धशाली थे, सोने की चिड़िया कहा गया है देश। आपने प्रपत्र पढ़ा होगा, फाहियान का, होइंसान का। लेकिन हुआ क्या, चूंकि विविध प्रकार की जलवायु यहाँ पे है हमारे यहाँ, और पूरी दुनिया में इस तरह जलवायु नहीं। अगर रसिया में पड़ती है, ठंडी ही पड़ती है लगातार, तो उनके पास इस तरह की वनस्पति, इस तरह की औषधि, इस तरह की समृद्धता नहीं थी। वो कृषि इस तरह, कोई अनाज उनके इस तरह उत्पन्न ही नहीं हो सकता। इसीलिए शाकाहार पूरी दुनिया में, भारत में ही आप देखेंगे। और शाकाहार की कल्पना मुश्किल है पूरी दुनिया में करना। रसिया में होता ही कुछ नहीं, इजराइल में आप शाकाहार कहाँ करेंगे। तो हाँ, मांस पे निर्भरता है। तो नॉन वेजिटेरियन आप पूरी दुनिया को पाएंगे। वेजिटेरियन, चूँकि यहाँ हर तरह की जलवायु है, यहाँ पे ठंडी भी है, बरसात भी है, यहाँ पे गर्मी भी है, हर तरह की जलवायु यहाँ पे, सबका आनंद हम लेते हैं। जून के महीने में कड़ाके की गर्मी, जबरदस्त उमस भरी गर्मी, अब आज जनवरी में कड़ाके की ठंड, दोनों का परमात्मा का आशीर्वाद है ये कि हमको मिलता है देखने को। तो पूर्व प्राचीन परंपरा में हम समृद्धशाली रहे, 1000 साल पहले कि हम समृद्धशाली हैं। और जो समृद्धशाली समाज होता है वो अपने मन की पार की गति खोजता है। इसीलिए प्राचीन परंपरा में हमने पूरी दुनिया में महाचेतना की यात्रा की, क्योंकि भौतिक समृद्धि हमारी पूरी हो गई थी। मैंने कभी बात किया था ना, परम गुरु ओशो ने रिपोर्ट किया था कि महल में रहने वाले ही योगी क्यों हुए। राजा जनक, महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, कुछ हमारे फकीर रहे बाबा कबीर की तरह, जो अभाव में भी परम चेतना की यात्रा कर सके, अपने महाचेतना, मन के पार, शरीर और मन की पार गति कर सके। लेकिन प्राचीन काल की हमारी समृद्धता का परिणाम है कि हमने अपने अनंत की यात्रा की। और महर्षि पतंजलि, भगवान श्री कृष्ण, गोरख और नानक, रैदास, मलूक, रज्जब, मीरा, इतने हम नक्षत्र पैदा किए धर्म के, कि धर्म के क्षेत्र के वैज्ञानिक हम हैं। आज उसी परंपरा को, प्राचीन भारतीय परंपरा को, अब आज पश्चिम क्या है, 1000 साल बाद, चूँकि पश्चिम ने, उनके यहाँ हिंसा थी, उनके यहाँ चूँकि आखेट करना पड़ता था, उनके यहाँ शिकार करना पड़ता था, मांसाहारी जमाना था, तो उन्होंने, क्योंकि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, उन्होंने कई हथियार विकसित किए और उसका परिणाम ये हुआ, वो निकल पड़े भारत की तरफ। और एक चीज़ और यही डिकोड करेंगे आपको, जब परम चेतना की आप यात्रा करेंगे तो अहिंसा उसका पहला चरण है। आपने देखा कहीं आप साधना करने जाएंगे भारतवर्ष में, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य और अस्तेय, इस पे 5 चीज़ों में बहुत जोर है। चाहे पतंजलि हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे नानक, कोई भी आपका पुरोधा होगा धर्म जगत का, वो 5 चीज़ों में बहुत जोर देगा, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह और अस्तेय। तो उसमें क्या हुआ, मैंने अभी बात किया ना, गाय बैल भूल से मरे तो हमने हथियारी लगा दिया उसी के ऊपर। लेकिन आज पश्चिम, चूँकि उनकी भौतिक प्रगति ज़्यादा होती गई, तो भारत को गुलाम बनाने के लिए आतुर हो बैठे। अब वैज्ञानिक प्रगति फिर उन्होंने किया। देखिए, प्रकृति का नियम है रिवोल्यूशन, परिवर्तन लाना प्रकृति का नियम है। 1000 साल बाद पश्चिम समृद्धशाली बना।
और वो समृद्धशाली बने तो मनोविज्ञान की खोज किया, क्योंकि मन की गति उनकी बढ़ने लगी तो साइकोलॉजी की खोज किया उन्होंने, मनोविज्ञान की खोज किया उन्होंने। लेकिन आज प्राचीन भारतीय योग की परंपरा को हमने मन की पार की जो गति पकड़ा था, पतंजल ने जो पकड़ा था, उसको ले जाके विश्व पटल में किया, प्रधानमंत्री ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने उसको मान्यता दे दी। तो मैं ये बात कर रहा हूँ आज के इस 2000 साल में हमने इतना परिवर्तन देखे हैं कि कभी हम सोने के चिड़िया थे, बीच में हम गुलाम बने, लेकिन हमने जो खोजा था पराचेतना किया, परलौकिक यात्रा की, महाचेतना की यात्रा का महाविज्ञान, चेतना का महाविज्ञान जो हमने खोजा था, आज उसको भी संभालने की ज़रूरत है। आज तो स्कूलिंग सिस्टम ने पश्चिम में मनोविज्ञान को ला दिया, सिगमंड फ्रॉइड, कार्ल गुस्ताव जुंग की याद देन है, वो स्कूलिंग सिस्टम में ला दिया उन्होंने। लेकिन आज वो मनोविज्ञान दम तोड़ देता है हमारे संहिता के आगे, हमारी जो परम चेतना की यात्रा है उसके आगे, पतंजलि के आगे, बुद्ध के आगे, भगवान श्री कृष्ण के आगे, उपनिषद के आगे वो दम तोड़ देता है। और आज पूरी दुनिया आपकी तरफ देख रही है, विश्वगुरु भारत। तो आपको प्रगति भी करनी है और प्रसन्नता भी अपने बच्चों में देनी है, तो अटक न जाएं, नहीं तो जंग इस चकाचौंध की दुनिया में भूला बैठे अपने को ही भूल जाएं। अपना भी ख्याल होता नहीं सुमर में शकील, तो अपना ख्याल बना रहे उनको, और नशा की तरफ ना बढ़ें, अपनी आर्ष परंपरा को पहचानें और भौतिक प्रगति को पहचानें। अगर हम ये खिलावट, ये सजावट देने में अपने भविष्य के बच्चों को कामयाब रहे तो ये हमारा गणतंत्र दिवस पे लड्डू खाने की सार्थकता होगी, और माँ भारती के को प्रणाम करने के, उनको मत्था नवाने की हमारी सार्थकता होगी कि हमारे पूर्वजों ने जो लहू बहा दिया था, लेकिन हम भी जब तक जिंदा रहेंगे। इट इज इजी टू लिव इन द नेम ऑफ द कृष्ण। आदर्शों के नाम पे जीना बहुत कठिन है, लेकिन आज संकल्प लेंगे हम यहीं से कि हम संकल्पवान रहेंगे, हम चरित्रवान बने रहेंगे, हम बच्चों को भी नशा ट्रैंक्विलाइजर की तरफ नहीं बढ़ने देंगे। नई पीढ़ी हमारी स्वस्थ, प्रसन्न, आनंदित रहे और भौतिक दृष्टि से वो खूब समृद्धशाली बने। इसी संकल्प के साथ मैं 3 बार बोलूँगा, जय हिंद। आप लोग हमारे साथ जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद।